So friends, welcome to our channel VN Tutorials. Now it's the last question of last practice set. See, quadratic इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6 है और उसका क्वेश्चन 10 है। तो इसमें इंफॉर्मेशन दिए, देखो क्या है इंफॉर्मेशन। ए बी जो है ये ए बी सी डी ट्रेपेजियम है और यह उसका सी है और दिस इज डी। ओके, ट्रेपेजियम में दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है और ये आइसोसिलस ट्रेपेजियम है, मतलब इसके एडी और बीसी साइड देखो, इसको इक्वल मार्क दिखाया है, इसका मतलब ये इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड सेम है। जैसे आइसोसिलस ट्रायंगल रहता है वैसे आइसोसिलस ट्रेपेजियम है। उसके ये ए बी साइड एक्स और जो नीचे की साइड डी है वो 2x+1 है। एम्प्टी बॉक्स आपको फिलअप करने है। पूरी जो सी डी साइड है उसकी वो लेंथ दी है। जो हाइट है वो है x-4 और ये जो साइड उन्होंने दी है x-2। तो ये भी x-2 रहेगी क्योंकि ये आइसोसिलस है, दोनों इक्वल पार्ट है, आइडेंटिकल मार्क से दिखाया है। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग मतलब मैंने वो अभी फिगर ऊपर लिखी है, ड्रॉ की है और इसके नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर स्क्वायर ए बी सी डी इज अ ट्रैपेजियम। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने उसका एरिया दिया है 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ट्रेपेजियम है तो उसमें चार साइड में से दो साइड एक दूसरे को पैरेलल रहती है, जैसे ए बी एंड सी डी पैरेलल है एक दूसरे को, ये पैरेलल है एक दूसरे को और उसका एरिया दिया है 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको ट्रेपेजियम के, वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इनटू ब्रैकेट, ये जो पैरेलल साइड है उसके लेंथ का एडिशन करना है ए बी प्लस सी डी और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है। हाइट कौन सी इधर ए एम दिया उन्होंने, इधर ए एम इज द हाइट। ओके, ये जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में आपके, वहाँ आपको एम्प्टी बॉक्सेस फिलअप करने, मैं इधर सॉल्व करके दे रहा हूँ, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन देख के है ना उसको एम्प्टी बॉक्सेस फिलअप करते जाओ। ओके, तो यहाँ क्या क्या दिया है, ए बी की लेंथ दी है एक्स, वो सेंटीमीटर रहेगी क्योंकि उसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में है। सी डी की लेंथ है 2x+1, उसकी हाइट ए एम है x-4, ये देखो, और जो आइसोसिलस साइड है वो x-2, क्योंकि ऑल साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, और एरिया इतना दिया है। ओके, तो उन्होंने मेंशन किया है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रैपेजियम, और डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, दो साइड पैरेलल रहती है उसकी, ट्रैपेजियम है ये। ओके, एंड ए बी साइड पैरेलल है सी डी को। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब ट्रैपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इनटू, देखो पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी और सी डी, तो इन दोनों का एडिशन होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। वहाँ आगे उन्होंने एक एम्प्टी बॉक्स दिया है, तो यहाँ हाइट आपको इनटू हाइट करनी है, तो हाइट है इधर अपनी ए एम, तो यहाँ एम्प्टी बॉक्स है अपने क्वेश्चन में। ओके, नाउ सी व्हाट दे आर गिवन, इसका एरिया जो है वो 33 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, हाफ इनटू ब्रैकेट, ए बी की लेंथ है x और सी डी की लेंथ है 2x+1 एंड इनटू दिया है ए एम की लेंथ जो है वो x-4 है, x-4 इनटू। ओके, तो ये आपको बॉक्स फिलअप करना है उधर, जो मैं पिंक कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। वे आगे जाके क्या होता है देखो, ये 33 ये एम्प्टी बॉक्स दिया है उन्होंने, इज इक्वल टू, नहीं तो 33 और यहाँ मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, ये जो 2 है ये पूरे इस ब्रैकेट को और सबको मल्टीप्लाई है, तो ये इधर आ सकता है और उसको मल्टीप्लाई कर सकता है, 3 इंटू 2, तो x+2x मतलब कितने हो गए, 3x+1 इंटू x-4। ओके, तो 33 2 ज़ा 66
इज इक्वल टू, अभी एक ब्रैकेट में ओपन करता हूँ। मैंने आपको बताया कि आप ये अपना जो बुक है उसमें एम्प्टी बॉक्स कहाँ कहाँ है वो फिलअप करो, मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। देयरफॉर 66 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया है, ये बॉक्स ओपन किया है, देखो 3x + 1, दूसरा बॉक्स एज इट इज लिखा है। 3x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इंटू एक्स कितना आता है, 3x इंटू एक्स 3x², प्लस माइनस माइनस, इधर प्लस है ना, प्लस माइनस मतलब ये प्लस साइन है 3 को, और अंडर इनसाइड -4 इज देयर, तो -12x 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई इफेक्ट नहीं, +1 से वैसे के वैसे रहेंगे। -1 रहेगा तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, मतलब यहाँ +1 है तो कोई इफेक्ट नहीं। ओके 66 इज इक्वल टू 3x², ये दोनों लाइक टर्म है, यह कुछ नहीं मतलब 1 है, ग्रेटर नंबर साइन देना, -12 -1 आता है, ग्रेटर नंबर का साइन 12 और 12 का साइन -11x -4। ओके ये प्लस साइन है, व्हेन गोज टू राइट हैंड साइड देन 3x² -11x -4 -66, 0 इज इक्वल टू 3x² -11x, दोनों नेगेटिव साइन है दोनों को, तो ये अपना इक्वेशन बन गया। देयरफॉर 3x² -11x -70 इज इक्वल टू 0। ओके तो यहाँ देखो, अभी ये फैक्टराइजेशन में जैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, -210x², मिडल टर्म रहेगी -11x। ओके तो ये मल्टीप्लिकेटिव टर्म है, 3 और 70 का मल्टीप्लिकेशन 210 आता है, और मिडल टर्म -11x। तो यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन माइनस आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन माइनस कब आता है, दो फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर निगेटिव होना चाहिए, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन इट विल बिकम नेगेटिव। ओके तो एडिटिव टर्म देखने, यहाँ अगर माइनस है तो अपने हिसाब से, मतलब हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें पहला टर्म हमेशा बड़ा टर्म रहता है, ग्रेटर फैक्टर इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट, दैट्स वाई अगर यहाँ माइनस है और मल्टीप्लिकेशन माइनस है तो पहले वाले को माइनस देंगे और दूसरी प्लस। तो 210 को यू हैव टू फैक्टराइज, कैसे फैक्टराइज करना है आपको, ताकि इसका जो डिफरेंस है वो 11x होना चाहिए। ओके और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कौन सा आना चाहिए, 11x, सॉरी मल्टीप्लिकेशन 210, और जो फैक्टर्स है वो रहेंगे अपने (11x). ओके ओके चलो, तो यहाँ 21 10 1210 आता है, माइनस और प्लस लिखा तो ग्रेटर नंबर साइन -11 आ जाएगा, तो 21x और 10x। ओके दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसे आ गया, तो आई एम राइटिंग दिस एज 3x²। देखो दोनों का जो अगर सब्ट्रैक्शन किया है तो ग्रेटर नंबर साइन देके -21 -10 11 आता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21 × 10 -21 × +10 -210 और x × x² आता है। तो यहाँ आई एम राइटिंग दिस एज 10x -70 इज इक्वल टू 0। ओके नाउ 3 × x × x -3 × 7 × x प्लस 10 × x, और यह है 10 × 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले वाले इसमें देखो 3x और दूसरे वाले केस में 10 और 10। ओके तो 3x को बाहर निकाला, अंदर रहेगा x -7, प्लस साइन आए तो अंदर के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, x -7,
तो कॉमन ब्रैकेट आ गया अपना x माइनस 7, सेकेंड ब्रैकेट 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन है और इसका आंसर अगर 0 आता है तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रहेगा और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कोई भी एक ब्रैकेट 0 होना चाहिए तो ये उसका मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट एंड इट्स आंसर इज 0। दैट मीन्स आइदर फर्स्ट ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट में भी इक्वल टू 0। तो वी कंसिडरिंग बोथ द assumption here, x minus 7, x is equal to 7, 3x is equal to माइनस 7 का प्लस 10 होता है, ये प्लस 10 का माइनस 10, x is equal to माइनस 10/3, x is equal to 7। ओके, लेंथ जो रहती है वो कभी निगेटिव नहीं होती। लेंथ हमेशा हम लोग 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर ऐसा बोलते हैं, -5 सेंटीमीटर ऐसा कहीं भी बोलते नहीं। तो ये अभी कैंसिल हो गया। लेंथ नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके, तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए बी सी डी, और दूसरा क्या है ए बी सी डी, उसके बाद ए डी है, ए डी और बी सी दोनों सेम आएंगे। ओके, तो यू हैव टू फाइंड व्हाट, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, मतलब ए बी सी डी, ए डी और बी सी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, ए बी, उसके बाद सी डी, ए डी और बी सी। ए डी और बी सी तो सेम रहेगी। ए बी कितनी है x, सी डी कितनी है 2x प्लस 1 दिया है उन्होंने, ये x माइनस 2, आई थिंक x माइनस 2 है ना, x माइनस 2, और ये दोनों सेम रहेगी क्योंकि वो आइसोसिलस है। नाउ पुट वैल्यूज, x की वैल्यू कितनी है 7, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना रहेगा 2 इंटू 7, x की जगह पे वैल्यू डालो, 2 7 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 7 माइनस 2 यहाँ रहेगा, तो ये रहेगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी सेम रहेगा 7 माइनस 2। तो ये सब जो क्वाड्रिलेटरल है पूरा, उसका डायमेंशन हम लोगों ने निकाला है। यू सॉल्व इट एट योर होम एंड फिल द एम्प्टी बॉक्सेस। कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिए, आई विल टेल आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो ये अपना 2.6 मतलब सेकेंड चैप्टर ही खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग चालू करेंगे थर्ड चैप्टर, जो प्रॉब्लम सेट ऑफ लास्ट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।